होते हैं जो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर रहें लेकिन अपने कवि को मरने नहीं देते। जैसे कि सबसे कठिन काम अगर इस देश में कोई है तो वो है हाउसवाइफ होने का। ट्रू। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो घर में रह के सिर्फ घर ही नहीं संभालते, लफ्जों को भी संभाल के रखते हैं, अल्फाज भी उनके पास होते हैं। एक ऐसी ही छुपी रुस्तम आज हमारे साथ है जो दुर्ग में रहती हैं। नाम उनका श्रीमती शशि दुबे हैं और मैं जानता हूं उनके पति को ये कह देना चाहता हूं कि आज ये छुपे रुस्तम के रूप में आ रही हैं, कल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। डॉक्टर शशि दुबे। शैलेश जी। जी। तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी। रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं, इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिंपल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है किंतु मुंह में मिठास घोल देती है, और शादी है च्युइंग गम जो रहता तो देर तक है पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे, कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी,
रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। वाह। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या